अस्पताल सुबह 9 बजे। मिहिर के सारे टेस्ट हो चुके थे। अब सबको रिपोर्ट का इंतजार था। मिहिका पूरे समय उसके पास रही। मिहिर शांत था, लेकिन उसकी आंखों में डर भी था। कहीं ये आखिरी उम्मीद भी ना टूट जाए। मानसी जी मंदिर से लौटकर अस्पताल आई। उनके हाथ में प्रसाद था। सब ठीक होगा। उन्होंने मिहिका और मिहिर दोनों को देखा और कहा, कुछ घंटे बाद रिपोर्ट्स आ जाती हैं। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, किसी चमत्कार से कम नहीं है, लेकिन मिहिर अब खतरे से बाहर है। मानसी जी की आंखों में आंसू आ गए। मेरे बेटे को दूसरी जिंदगी मिल गई। मिहिका की आंखें भी भर आईं, लेकिन चेहरे पर राहत साफ थी। मिहिर ने उसका हाथ पकड़ा। शुक्रिया। घर लौटने पर आलिया की वापसी। अचानक आलिया भी घर आई। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों में पछतावा। मिहिका, माफ कर दो, वो बोली। मैंने जो किया वो गलत था। मिहिका चुप रही। कुछ पल बाद उसने सिर्फ इतना कहा, माफ कर दिया, लेकिन अब मैं पीछे नहीं देखती। आलिया का चेहरा झुक गया, लेकिन शायद ये सजा ही काफी थी। कुछ दिन बाद मिहिर और मिहिका की बातचीत। मिहिर अब बेहतर था। घर के बगीचे में दोनों साथ बैठे थे। तुम्हें जाना है? मिहिर ने पूछा। शायद हाँ, मुझे अब अपनी पढ़ाई और काम पर ध्यान देना है। लेकिन मिहिका ने रुक कर कहा, कभी जरूरत पड़े तो बुला लेना। मिहिर मुस्कुराया। अगर सिर्फ जरूरत पर ही बुलाया तो ये रिश्ता भी बाकी रिश्तों जैसा हो जाएगा। मैं चाहता हूँ तुम यूं ही रहो पास, अपनी मर्जी से। मिहिका की आंखों में चमक आ गई। शायद पहली बार किसी ने उसे अपनेपन के साथ रोका था, मजबूरी से नहीं बल्कि सम्मान से। मिहिका अपनी किताबों के साथ फिर से बैठी थी। एक कोने में उसकी पुरानी तस्वीर थी जिसमें वो रो रही थी। अब की तस्वीर में वो मुस्कुरा रही थी। वो टूट चुकी थी, लेकिन खुद को जोड़ भी चुकी थी। कभी जो खुद से भी नफरत हो गई थी, आज वही खुद से दोबारा मोहब्बत कर बैठ